भारत की पाकिस्तान के खिलाफ एक और कार्रवाई बेनकाब, जासूसी करने वाला एजाज मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेज की वर्दियां भी बरामद। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात शेयर कर दी। अता तारड़ ने कहा, भारत मैदान जंग में शिकस्त को भुला नहीं पा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने डिसइंफॉर्मेशन मुहिम शुरू कर रखी है। तमाम भारतीय मीडिया झूठा बयानियां फैलाने में मसरूफ है। हमने एजाज मल्लाह को गिरफ्तार किया तो उसने तमाम बातों का एतराफ़ किया। जासूस की गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी इदारे और इंटेलिजेंस एजेंसियां मुल्की सरहदों के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर चौकन्ना है। राह ने पाकिस्तानी मछेरे को पैसों का लालच देकर घिनौने मकासद के लिए आमादा किया। एजाज मल्लाह ये वर्दियां खरीद रहा था तो पाकिस्तानी एजेंसियों ने उसकी निगरानी शुरू कर दी। तलाल चौधरी ने कहा, लगता है भारत दोबारा जंग की प्लानिंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की खिफ़त मिटाने के लिए भारत साजिशों से बाज नहीं आ रहा। पहले ऑपरेशन सिंदूर था, ऑपरेशन प्रोपेगेंडा है। भारतीय एजेंसियों ने मुझे समुद्र से गिरफ्तार किया, धमकी दी, अगर हमारे लिए काम न किया तो जेल में रहोगे। एजाज मल्लाह का एतराफ़ी बयान। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम और फोन बिल वगैरह लाने की हिदायत दी। इसके अलावा 50 और 100 रुपए के पुराने करेंसी नोट लाने का भी कहा गया। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया, जिसकी एक तस्वीर भारतीय एजेंसी के अफसर अशोक कुमार को भेज दी। जब दोबारा समुद्र में गया तो पाकिस्तान एजेंसी ने मुझे पकड़ लिया। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी वक्त की जरूरत, भारत में मुसलमान समेत अक़लियतों पर मज़ालिम का बाजार गर्म है। सदर जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के 78वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुल्क की तरक्की के लिए शाना बशाना है। सीपैक से तरक्की की नई राहें खुलेंगी। अगर यहाँ सियाहत को फरोग देने के लिए गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एयरलाइन बन जाए तो क्या खर्च है। सदर जरदारी ने परेड का मुआयना किया। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा, 72,000 मुरब्बा मील का गिलगित बल्तिस्तान का इलाका डोगरों से बगैर किसी बैरूनी मदद के आज़ाद करवाया। कलमे की बुनियाद पर पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया। अजली दुश्मन भारत की साजिशें खाक में मिला देंगे। पाक अफगान डायलॉग से कबल इस्लामाबाद की सिफारती सरगर्मियों में तेजी, पाकिस्तान खित्ते में फाल सिफारती किरदार अदा कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार पाक अफगान मुज़ाकरात से कबल तुर्किया जाएंगे। तुर्किया में क़याम के दौरान इसहाक़ डार ग़ज़ा की सूरत-ए-हाल पर होने वाले 8 वज़ीर ख़ारजा के अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। नायब वज़ीर आज़म का पाकिस्तान के सिफारती किरदार को मज़ीद मुअस्सर बनाने पर जोर, बैरून मुल्क मिशन की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रेटेजिक मकासद से अमान करने की हिदायत। आला सतही इजलास में सरकारी कारकर्दगी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशन के अमूर का जायजा। कमेटी ने हुकूमती मशीनरी की कारकर्दगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन कमीशन तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर मुश्तमिल जिरगा बुलाने का फैसला। वज़ीर आला का सूबे की तमाम सियासी जमातों के कायदीन को टेलीफोन। सोहेल आफरीदी का मौलाना फजल रहमान, एमल वली खान, अमीर मुकाम, आफ्ताब शेरपा और मोहम्मद अली शाह बाटा से राब्ता। सूबे की मजमूई अमन-ओ-अमान की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आला ने कहा, इख्तिलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। तमाम फरीकैन को साथ लेकर पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। सूबाई असम्बली के इन हाउस कमेटी के तहत जिरगा बुलाने का फैसला। स्पीकर असम्बली की जानिब से तमाम कायदीन को बासाख्ता मदऊ किया जाएगा। सूबे में अमन के क़याम पर कोई दो राहें नहीं। अमन व इस्तेहकाम हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सोहेल आफरीदी के इक़दामात बताएंगे वो कितने संजीदा हैं। सूबे में अमन आएगा तो खुशहाली आएगी और सयाह आएंगे। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में अमन की अशद जरूरत है। मेरे पास जो इख्तियारात हैं वो तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। कश्मीर के वज़ीर आज़म का फैसला कश्मीर से ही होगा। सूबे में बैठे लोग विफाक से ना बात करें तो बुनियादें हिल जाती हैं। जंगों या कत्ल के बाद भी मुज़ाकरात से ही मसला हल किया जाता है। वज़ीर आज़म ने बातचीत के दरवाजे को खोला। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में स्पोर्ट्स गाला से खिताब। कहा, बदकिस्मती से असम्बली को एहतजाज का गढ़ बना दिया। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है, लेकिन किसी दहशतगर्द तंजीम से बात नहीं करनी चाहिए। अगर कोई खित्ते में अपनी बदमाशी साबित करेगा तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पंजाब वालों उठो, कब होश आएगा। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में तकरीर से खिताब। कहा, कहते हैं उल्मा को रोजगार देना चाहिए, ये हर वक्त सोचते हैं मुल्ला के ज़मीर को कैसे खरीदा जाए। सऊदी अरब की बात करते हैं तो फिर जमहूरियत का राग क्यों अलापा जा रहा है। बादशाहत नाफिज करें, अक़वाम की आंखों में धूल ना झोंकी जाए। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक एतमाद मुसलसल ताख़ीर का शिकार। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाज़िया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में अवामी हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। माजी में अददी बढ़तरी के बावजूद
پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے نہیں دی گئی، سیاسی خلا نے کشمیر کے موقف کو کمزور کیا۔ یہ خلا پیپلز پارٹی بھرے گی، بلاول بھٹو نے کہا آزاد کشمیر کی قیادت کا فیصلہ کشمیر میں ہی ہوگا، امن اور انصاف سیاسی مکالمے سے ممکن ہے۔ پیپلز پارٹی کے ممکنہ احتجاج کے باعث حکومت قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے گریزاں، 27 اکتوبر کو اجلاس نہ بلایا جا سکا۔ پی پی کے ساتھ معاملات طے پانے پر اجلاس 3 نومبر کو بلائے جانے کا امکان۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے حکومت وفاق اور پنجاب میں معاہدے پر عمل درآمد نہیں کر رہی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے جرمن پارلیمنٹ کے رکن کی ملاقات، مریم نواز کا حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر۔ نوجوانوں کے روزگار کی صلاحیت میں اضافے کے لیے جرمنی کے ووکیشنل ٹریننگ ماڈل کو اپنانے کی خواہش کا اظہار۔ کہا پاکستان اور جرمنی کے درمیان تجارت میں اضافہ خوشائند ہے، پنجاب جرمنی کے قابل تجدید انرجی، زرعی ٹیکنالوجی، آئی ٹی سروسز اور کلین مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں مزید سرمایہ کاری کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف کڈنی اینڈ لیور ٹرانسپلانٹ میں زیر علاج پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی کے خون، دل، معدے سمیت مختلف ٹیسٹ لیے گئے، پتے کا سی ٹی اسکین ٹیسٹ رپورٹ آنے پر سرجری کا فیصلہ کیا جائے گا۔ شاہ محمود قریشی 25 اکتوبر سے اسپتال میں زیر علاج ہے۔ گریڈ 22 کے سہیل محمد لغاری ڈیپوٹیشن پر رجسٹرار سپریم کورٹ تعینات۔ سہیل محمد لغاری سے قبل سیکرٹری جوڈیشل کونسل خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ پاکستان جنوبی افریقہ T20 سیریز کے فاتح کا فیصلہ آج ہوگا۔ دونوں ٹیمیں فیصلہ کن معرکے میں رات 8 بجے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں مد مقابل ہوں گی۔ دوسرے T20 سیریز میں پاکستان کا شاندار کم بیک، مہمان ٹیم کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم نے 111 رنز کا ہدف 4ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ سائم ایوب نے 71 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی۔ صاحبزادہ فرحان نے 28 رنز بنائے، بابر اعظم 11 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، فہیم اشرف نے 4، سلمان مرزا نے 3 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی، نسیم شاہ نے 2 اور ابرار احمد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔